अरे बच्चों, आज हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान भूगोल के वर्कशीट 18 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वायु। तो वायु यहाँ पर देखिए, एक तरफ मौसम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जलवायु लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, पहले मौसम के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद जलवायु के बारे में जानते हैं कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। एक नियत समय पर जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। एक छोटे समय अंतराल में जो है मौसम परिवर्तित होता रहता है। एक दिन में भी मौसम चेंज हो जाता है। कभी मतलब ठंड के मौसम में कभी धूप निकल आता है तो कभी छाँव भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय बाद बारिश का होना। अभी धूप निकला हुआ है, थोड़े समय बाद बारिश भी होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो है आपका मौसम। और जलवायु क्या है? एक नियत स्थान की एक दीर्घ काल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। एक लंबे समय तक दीर्घ काल की मौसम की औसत स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। तो प्यारे बच्चों, एक क्रियाकलाप है, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो प्यारे बच्चों, आप ये चीज़ आप अपने मन से लिखेंगे, इस क्रियाकलाप को करेंगे। आप अपने शहर का तापमान को कैसे पता करते हैं? अमूमन आप देखते हो कि गूगल से सर्च करके तापमान का पता करते हो, और अपने बड़े बुज़ुर्ग जो हैं घर पर, उनसे डिस्कस करते हो, तो वो अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया दे देते हैं कि ये मौसम, अब ऐसा मौसम होने वाला है, या फिर अभी ये ठंड पड़ने वाली है, या फिर गर्मी का मौसम होने वाला है, या फिर बारिश होने वाला है। प्यारे बच्चों, अब आइए मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता को जानते हैं। तो पहला है आपका तापमान। तो तापमान क्या है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आपतन कहलाती है। आपतन को हम सूर्य ताप भी कहते हैं। तो आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यह पृथ्वी के तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे जो है, यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। बच्चों, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य कारकों या क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत तिरछी पड़ती हैं। इसी वजह से हम अगर ध्रुवों की ओर, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य से जो है किरणों की दूरी मतलब बढ़ती जाती है, जिसके कारण वहाँ पर मौसम ठंडा, धीरे धीरे हमें ठंड का एहसास होने लगता है, और ध्रुवों पर अधिक ठंड मौसम पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब है तापमापी। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो तापमापनी का उपयोग जो है हम ताप मापने के लिए करते हैं। बच्चों, अब हम वायुदाब के बारे में देखते हैं। वायुदाब क्या है? तो वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर
जिससे वायु के में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बच्चों, कम तापमान वाले क्षेत्रों का वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। प्यारे बच्चों, वायु दाब को हम वायु दाब मापी से नापते हैं। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसका? वायु दाब मापी का। ठीक है। क्रियाकलाप 2 है। इसमें अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर नए नोट लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको जो है अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखना है। प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको करना है, इसको नोट करते चलिएगा और अगले सप्ताह जो है एक नोट लिख करके उसको बताइएगा, सेंड करिएगा या मैसेज करिएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 7th के कार्यपत्रक 18 को समझा। अब हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है। इसी कारण सूर्य का तापमान या आपतन की मात्रा भी घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है? इसका आंसर होगा, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों में अन्य क्रियाकलापों में भी ईंधन की खपत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार की वायु दाब किस प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 7th के वर्कशीट 18 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। हम जब कभी भी घर से बाहर निकलें तो सदैव मास्क लगा करके ही बाहर निकलें। धन्यवाद।